चाहत कभी पूरी होती है क्या? कभी नहीं हो सकती। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया भुनाती रही, चाह रुपया से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह ऐसी एक पूरी होगी दूसरी पैदा हो जाए, इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मन की तरंगों को मारिए और इसी पद्धति को उपासना कहते हैं। आपने सुना होगा ना, हम पूजा करने बैठे, उपासना करने बैठे तो हमारा कोई एक इष्ट होता है, इष्ट जो हमारे भगवान हैं, भगवान को इष्ट कहा गया। इष्ट का मतलब लक्ष्य है, तो हमारा मन लक्ष्य पर लगे। लक्ष्य कौन? भगवान। अब मन को लगाने का प्रयत्न करना है भगवान में, इसी प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। अच्छा, मन लगता कैसे है? एक बात जानो, देखो आज तो आपका सौभाग्य है कि सूत्र पे सूत्र मिल रहा है। अभी एक सूत्र मिला ना कि मृत्यु को सुंदर बनाना है तो सत्कर्म, सत्कर्म के लिए सद्ज्ञान, सद्ज्ञान के लिए सद्भाव और सद्भाव के लिए सद्ज्ञान के लिए स्वाध्याय। ये आपको जानकारी मिली। अब आपको एक और सूत्र दें, क्या? कि मन को कैसे भगवान में लगाएं। सब यही कहते हैं, सब क्या कहते हैं कि भैया हम बैठते तो हैं लेकिन हमारा मन लगता नहीं है। माला तो करमे फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मन लगेगा कैसे? मन तो इधर उधर ही भाग रहा है। मन पदार्थों में है, मन प्रकार में है, मन विकार में है, मन संसार में है। मन को लगाएं कैसे? मन को लगाने की पद्धति ही उपासना है। तो उसके लिए साथियों क्या करना पड़ेगा? मन को बांधना पड़ेगा। मन इधर उधर भटकता है, उसको बांध दो। बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा? बांधने के लिए कोई माध्यम चाहिए, कोई रस्सी चाहिए जो आपके मन को बांध दे। देखो, रस्सी का एक हिस्सा आपने पकड़ लिया, पक्की बात। दूसरा हिस्सा अगर नहीं कहीं बंधा है तो आप कहीं पहुंच पाएंगे? बताइए जरा। नदी बह रही है, नदी में रस्सी पड़ी है, एक हिस्सा तो आपने पकड़ा, दूसरा हिस्सा कहीं बंधा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप बह जाएंगे या डूब जाएंगे। तो मन का एक डोर का हिस्सा आपने पकड़ लिया है और दूसरे डोर का हिस्सा आपको कहीं बांधना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ये दूसरे हिस्से को आप किसी मंत्र से बांध दीजिए। किससे? मंत्र से। शास्त्र कहता है मननात त्रायते इति मंत्र। जो मन का त्राण कर दे, मन का उद्धार कर दे, उसको क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। तो कौन सा मंत्र सर्वश्रेष्ठ है? ये भी तो प्रश्न उठता है ना। कौन सा भगवान श्रेष्ठ है? इसमें कोई सार नहीं है, क्योंकि भगवान में तो कोई भेद ही नहीं है। ये आप जान लीजिए। चाहे आप हनुमान जी की पूजा करें, चाहे राम जी की, चाहे शिव जी की, चाहे जिसकी पूजा करिए, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। कोई अंतर, पत्ती भर अंतर नहीं है। तो ये प्रश्न गलत है कि भैया कौन से भगवान की पूजा ज्यादा बढ़िया होगी। हाँ, आप ये पूछो कि कौन सा मंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमारे मन को दिशा दे, हमारे मन को बांध दे। ऐसा कोई एक मंत्र। और जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तब एक ही सार निकल करके आता है। कौन सा सार निकल करके आता है? महामंत्र जितने जग माही, महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नाही, को गायत्री सम नाही। लाभ क्या मिलेगा? सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकाशे, सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकाशे। हृदय में ज्ञान जागृत हो जाएगा, और जब ज्ञान जगेगा तो सबसे पहले क्या मिटेगा? हो सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकाशे, सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकाशे। आलस पाप अविद्या नासे, आलस पाप अविद्या नासे। महाराज, आपकी बात तो बिल्कुल सही कही आपने।
महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समनाही, ये भी हमने मान लिया। आपने ये कह दिया कि सुमिरत ही में ज्ञान प्रकाश आ जाएगा, आलस्य और प्रमाद मिट जाएगा, दोष दुर्गुण मिट जाएंगे, सब मान लिया। लेकिन हमने एक बार भागवत में सुना था, एक कथावाचक आए थे, उन्होंने कहा था स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। अब आप ही बताइए, हम आपकी सुने कि उनकी सुने? तो भैया हम आपसे कहते हैं, ना हमारी सुनो ना उनकी सुनो, आप तो जो शास्त्र में लिखा है उसकी सुनो। शास्त्र में क्या लिखा है? देखो स्पष्ट लिखा है, इसमें हम आपको लिखा दिखा दें क्या? इसमें लिखा है, जो सधवा सुमिरे चित लाई, जो सधवा सुमिरे चित लाई, अक्षत सुहाग सदा सुखदाई, अक्षत सुहाग सदा सुखदाई। किसके लिए कहा गया? इसमें किसी पुरुष का नाम नहीं आया कि केवल पुरुष गायत्री मंत्र जपे। कहा गया जो सधवा, विधवा के लिए नहीं, सधवा। सधवा कौन? सुहागन स्त्री को ही तो सधवा कहते हैं ना। जो सधवा सुमिरे चितलाई, लाभ क्या मिलेगा? अक्षत सुहाग, उसका सुहाग अमर रहेगा। अक्षत सुहाग सदा सुखदाई। महाराज सुहाग तो हमारा बहुत अच्छा है, घर में थोड़ी सी परेशानी चल रही है, उसका कोई उपाय है क्या? हाँ उपाय है। कहाँ है? इसी मंत्र में है। क्या लिखा है? गृह कलेश चित चिंता भारी, गृह कलेश चित चिंता भारी, नाशे गायत्री भयहारी, नाशे गायत्री भयहारी, संततिहीन सुसंतति पावे, संततिहीन जिसके पास संतान नहीं है उसे सुंदर संतान, सुसंतति यानी सद्गुणी संतान मिलेगी। संततिहीन सुसंतति पावे। और अभी आप एक और प्रश्न करेंगे कि आपने कहा कि केवल सधवा ही गायत्री जप सकती है, ये तो भेदभाव हो गया। सधवा सुमिरे चितलाई, तो फिर विधवा क्या करेगी? वो कहाँ जाएगी? उसके लिए कोई दूसरा मंत्र है क्या? ना ना भैया, उसके लिए भी यही मंत्र है, क्योंकि इसी मंत्र में कहा गया, घरवर सुख प्रद लहें कुमारी, घरवर सुख प्रद लहें कुमारी, विधवा रहें सत्य व्रत धारी, विधवा रहें सत्य व्रत धारी। सोच करके देखो, सधवा भी जपे तो सुमिरे चितलाई अछत सुहाग, उसका सुहाग अमर। विधवा जपे तो वो तपस्वी बन जाए। और घर वर सुख प्रद लहें कुंवारी, यानी कुंवारी कन्याओं को भी गायत्री जपना चाहिए। अब बताओ इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? सोचो जरा, हमने तो शास्त्र का प्रमाण आपको दे दिया ना, विचार करके देखिए। अच्छा आप सब ऐसा कैसा शास्त्र है जिस शास्त्र में हिंदी में बात लिखी है? हमने तो सुना था शास्त्र में संस्कृत में बात लिखी रहती है। तो चलो संस्कृत का उदाहरण आपको दे देते हैं। संस्कृत में भी लिखा है कि गायत्री सबके लिए है, गायत्री को कोई बिना भेदभाव के जप सकता है। हाँ हाँ भैया, संस्कृत का सूत्र बता दो, आपको संस्कृत का सूत्र बता दो, तब विश्वास करेंगे। सोचो जरा, बताएं, बताते हैं। देखो हम लिख के ले आए हैं संस्कृत का सूत्र। ये हमारी ये डायरी है और इसको हम यूं खोलेंगे, आप जितना संस्कृत का सूत्र बोलो उतने आपको हम बता दें, और किस जगह लिखा है ये भी हम आपको बता दें। आप शिव पुराण उठा करके पहले पढ़िए। शिव पुराण में क्या लिखा? लिखा है, गायत्री वेद मातास्ति साध्या शक्तिर्मता भुवि। गायत्री से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जगताम जननी चैव तामुपोसेहमेवहि।
जगत जननी है, उसकी उपासना करनी ही चाहिए। महाभारत में क्या लिखा है? न गायत्र्याः परो धर्मो न गायत्र्याः परम तपः। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई धर्म नहीं, गायत्री से बड़ा कोई तप नहीं। न गायत्र्याः समो देवो, कोई देवी देवता गायत्री के समान नहीं। न गायत्र्याः समम मनु, गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं। और संस्कृत का आपको प्रमाण दे दें, आप पढ़ लेना, गायत्री वेद जननी, गायत्री लोक पावनी, न गायत्री सम मंत्र विज्ञान इति उच्यते। वेद का मंत्र है कि गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है, ये विज्ञान भी अब स्वीकार करने लगा है। और बताओ, अब भी विश्वास न हो, चलो एक और सूत्र आपको दे देते हैं। उपनिषद का मंत्र है क्या? सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता, सब शास्त्रों और सब पुराणों में द्विजा प्रोक्ता यानी ब्राह्मणों के द्वारा कहा गया है। न शैवा न च वैष्णवा, जो शैव हो जो वैष्णव हो, कोई कितनी भी पूजा कर ले, क्या कहते हैं कि आदि शक्ति उपासनते गायत्री वेद मातरम। जो आदि शक्ति की उपासना नहीं करता, जो वेद माता की उपासना नहीं करता, उसकी सारी पूजा सारी पद्धति व्यर्थ हो जाती है। आप कितनी भी पूजा करें, कितना भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, रामचरितमानस का पारायण करें, भागवत सुने, भगवान के अन्य नामों का जाप करें, यज्ञ करें, लेकिन अगर आपने कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का जप न किया तो सारी पूजा पद्धति व्यर्थ चली जाती है। ये लिखा है शास्त्र में। अब सोचो जरा, ऐसा कौन कह सकता है कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए, गायत्री मंत्र केवल ब्राह्मणों को जपना चाहिए? ऐसा कदापि नहीं है, ये शास्त्र कह रहा है, ये आप जानिए। आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। हमारे बनारस में भाई साहब जब गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना हो रही थी, सन 83 की बात बता रहा हूं, पूज्य गुरुदेव गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना के लिए काशी पधारे। तो काशी में जब विद्वानों को यह पता चला कि गायत्री माता का मंदिर बन रहा है और ये गायत्री परिवार में सब लोग यज्ञ कराते हैं और सब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो क्या करना चाहिए? सब आकर के धरना देने लगे कि नहीं नहीं, सबको जनेऊ आप पहना देते हैं, सबसे यज्ञ कराते हैं, महिलाएं भी आपके यहाँ यज्ञ करती हैं, ये सब बंद होना चाहिए। तब गुरुजी ने कहा कि भाई सबसे तो बात नहीं हो पाएगी, आप में से जो सबसे अधिक विद्वान हो वो हमारे पास आ जाए। यदि हम उसको संतुष्ट न कर पाए तो हम बिना शक्तिपीठ की स्थापना के यहाँ से चले जाएंगे। वो व्यक्ति आया और उसने कहा कि महिलाओं को गायत्री नहीं जपना चाहिए। गुरुजी ने पूछा अच्छा, उसने कहा महिलाओं को यज्ञ नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा भैया कारण भी बता दो। उसने कहा कि महिलाएं अपवित्र होती हैं। उन्होंने अपना तर्क दिया तो गुरुजी ने कहा कि चलो मान लिया कि महिलाएं अपवित्र होती हैं, तो फिर पुरुष कैसे पवित्र हुए? क्योंकि पुरुषों का जन्म कहां से हुआ? उस अपवित्र महिला के गर्भ में ही तो था, और वो पुरुष वो जीव मलमूत्र में ही पड़ा था। तो अगर महिला अपवित्र तो उससे जन्म लेने वाला पुरुष कैसे पवित्र हो गया? और यदि पुरुष पवित्र नहीं है तब तो गायत्री किसी को नहीं जपनी चाहिए। अब वो व्यक्ति बिल्कुल चुप हो गए। तो उन्होंने हाथ जोड़ा और धीरे से उठे और चले गए। बिना किसी विवाद के आराम से गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना हुई। अब जो लोग कहते हैं कि ये यज्ञ करा देते हैं, तो अब तो देखो युग बदल गया ना। अब तो आपको सोचना है कि हम यज्ञ करें कि ना करें, क्योंकि गायत्री परिवार में तो अब महिलाएं यज्ञ करा रही हैं। आप करेंगे कि नहीं करेंगे ये आप सोच लीजिए। अब आपको कथावाचकों के चक्कर में पढ़ना है तो पढ़ो, हम तो शास्त्र की बात कह रहे हैं, प्रमाण आपको दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये मंत्र ही आपके मन की डोर को इष्ट तक बांध देगा और इसी को पकड़ करके आप अपने इष्ट अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। यही सांख्य शास्त्र है, ठीक ना? तो सद्ज्ञान से सत्कर्म होगा और मंत्र से ही, गायत्री मंत्र से ही ये बात बनेगी। अच्छा एक बात बताओ, भागवत में कितने अवतारों की कथा है? कोई बता सकता है उत्तर? बहुत आप लोग कथा तो सुनते होंगे, हैं? 24। और गायत्री मंत्र में अक्षर कितने हैं? सोच करके देखो जरा। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या के रूप में एक एक अवतार की कथा इसमें लिखी गई है। हम लोगों ने कल मंगलाचरण सुना था ना, सत्यम परम धीमहि। धीमहि शब्द कहां से आया?
गायत्री मंत्र से, क्योंकि पहले गायत्री मंत्र है कि पहले भागवत है? गायत्री मंत्र यजुर्वेद में मिलता है, तो पहले वेद बने ना, भागवत तो सबसे आखिरी पुराण है। उस गायत्री मंत्र की विस्तार करने में भगवान वेदव्यास ने 18,000 श्लोक लिखे हैं, और शुरुआत गायत्री मंत्र के अंश से ही हुआ है। सत्यम परम धीमहि, और धीमहि शब्द गायत्री मंत्र में आता है। इसलिए साथियों, गायत्री मंत्र ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ मंत्र होगा। उसी को अपना करके हम निस्संदेह आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया सांख्य शास्त्र।